नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु महाराज, हर हर महादेव, जय बाबा अमरनाथ। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जीवन की सबसे बड़ी मुख्य कामों के बारे में। आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कौन सी खुशखबरी आने वाले हैं, घर परिवार की क्या बड़ी समस्याएं समाप्त होंगे और क्या खुशखबरी आपके घर द्वार में रहने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ी रामबाण वीडियो रहने वाले हैं। आपसे हम एक छोटी सी निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को बिल्कुल ही शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो में बताएगी बातों का चर्चा आप किसी भी अन्य गैरों व्यक्तियों के साथ मत कर देना, नहीं तो जीवन में बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जी हां दोस्तों, खाने का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी गुप्त जानकारी लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वह व्यक्ति हमारा हर एक चीज जानकार के हमें सही समय पर वह कुछ ऐसा अनहोनी घटना कर सकता है जिनका कोई भी अंदाजा आपको नहीं है। जी हां दोस्तों, भगवान भी यही कहते हैं, जीवन में सरल रहना और जीवन में अच्छे दिशा की काम करना इंसान को बहुत ही बड़ा मजबूती का कारण बनता है। जी हां दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में चल रही मुख्य विशेषताओं के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपसे हम यह कहना चाहते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और दी गई बातों पर आप सक्षम होकर के पालन कीजिएगा, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी मिलेंगे। हम यह कह सकते हैं कि कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और जो समस्याएं आपके साथ, जो घटना आपके साथ घटित होते जा रहे थे, वह अब विलुप्त हो जाएगा और आपके जीवन में बिल्कुल आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले और जानकारी बताने से पहले आप अपने हाथों से, अपने प्यारे हाथों से पूरे भक्ति भाव के साथ इस वीडियो की कमेंट में बस आप हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जो कि आपको 3 बार अवश्य ही लिख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जल्द ही खुशखबरी का महत्व आएंगे। जी हां दोस्तों, आप यह देखे होंगे कि भगवान की पूजा पाठ से हमें जरूर कुछ ना कुछ लाभ अवश्य ही मिलता है, जिसे आने वाला समय खुशखबरी के तौर पर गूंजते रहते हैं। जी हां दोस्तों, और ऐसे में यह बात भी बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में कि आप अच्छी होंगे कि भगवान में जितने भी जीव जंतु रहे या फिर व्यक्ति रहे, क्योंकि आपके खास करके आपकी राशि के जातक व्यक्ति ही ना क्यों हो, लेकिन कोई दुख एवं संकट में रहना नहीं चाहता है। वह चाहता है कि हमारे जीवन में रोज रोज नई नई खुशखबरी आए। जब हमारा आंख खुले प्रभु सुबह की ओर किरण उगने से पहले हमारे जीवन में खुशखबरी का महत्व आए, लेकिन कुछ इस प्रकार से हो नहीं पता है मित्रों, जिसे आपके जीवन में यह होता है दिन या प्रतिदिन संकट बढ़ता, रोज रोज सुबह आते ही दिन भर में आने वाला संकट के विचार से आपके मन में कई प्रकार की समस्याएं आते हैं, जिनसे मन बेचैन रहता है और बना हुआ भी काम कहीं ना कहीं किसी कारणवश बिगड़ने की प्रक्रिया में रहता है और खास करके वह बिगड़ने के कगार पर भी आ जाते हैं और आपसे कुछ नहीं हो पता है, क्योंकि आपके पास अभी पैसे का खत्म हो चुके हैं। तिजोरी में RS1 भी आपका नहीं बचा है, चाहे वह स्वास्थ्य के संबंध खर्च हो चुके हैं, चाहे वह आप किसी भी जगह पैसे फंसा दिए हैं, उसे पैसे आने का इंतजार कर रहे हैं। आप ही कई ऐसे मामले में आप पैसे खर्च कर दिए हैं जो बताने के लायक नहीं है। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में हम यह बात आपसे कहना चाहते हैं कि आप इन समय में जब आपके दिमागी प्रेशर बने, कोई भी काम करते समय क्रोध आ जाए, तो आप यह समय में बिल्कुल आप मंदिर में जाकर कि आपके घर के निकटतम में कोई भी देवी देवता का मंदिर हो। हम यह नहीं कहते हैं कि आप घर के सामने से 50 किलोमीटर दूरी पर जाइए और वहां एक मंदिर है, वहां पूजा पाठ कीजिए। नहीं दोस्तों, यदि आपके जीवन में बदलाव आना है 24 घंटे के द्रव्यमान में, तो वह आकर ही रहेगा। लेकिन आप 24 घंटे में किस कर्म की विधि को लेकर के चल रहे हैं, यह सबसे बड़ा मैन करता है आपके जीवन में। जी हां दोस्तों, और ऐसे मेन मेहनत और लगन की प्रक्रिया बढ़ाने की भी कोशिश रहेगी और आपके घर के निकटतम में जो भी मंदिर हैं, वह मंदिर में जाकर के कम से कम आप आधा घंटा समय को व्यक्तित्व कीजिए, झाड़ू पोछा लगाइए और ऐसे में मंदिर में कोई भी आपके कोई भी हो,
और आपके सामने आकर कि आपसे कुछ मांग ले। अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप दान पुण्य अवश्य ही करें और आधा घंटा दी समय को व्यक्तित्व करेंगे तो आपके जीवन में मां शांति की ओर दिशा गूंजेगी और जीवन में शांति का प्रतीक मिलेगा। आप यह भी देखे होंगे कि कई राशियां हैं, ऐसे तो ब्रह्मांड में कुल 12 राशियां हैं और उनमें से हर एक व्यक्ति के जीवन में संकट और खुशखबरी आना जाना लगा रहता है। कोई संकट में आकर के भी अपने जीवन में कम को नहीं भूलता है और कोई व्यक्ति खुशखबरी आ जाने के बाद अपने घर वाले, आप फिर देवी देवता हो, आप फिर छोटे बड़े ऊंचे नीचे भेदभाव रखने लगते हैं। जी हां दोस्तों, आप यह भी देखे होंगे कि आपके जीवन में एक तरफ से पैसे आ जाना, दूसरे तरफ से खर्च की भी संभावना बढ़ जाना। ऐसे तो आपकी राशि पर इस प्रकार का योग बन रहे हैं कि खर्च की संभावना थोड़ी सी काम हो जाए तो अच्छी रहेगी। वहीं एक तरफ से ग्रह घूम रहे हैं और दूसरे तरफ से खुशखबरी आने का भी इंतजार हो रहा है। लेकिन ग्रह की दिशा यह बताता है कि शाम 6:03 से लेकर कि आपके साथ जो भी काम सफल हो चुका था, घटनाएं हो चुका था और उसे घटनाएं का आप फल, जो कि फल स्वरूप किसी भी प्रकार का नहीं मिला था। और ऐसे में कोई भी ऐसे ग्रह है जो चारों तरफ आपकी राशि पर घूम रहे हैं। एक तरफ से वह स्वास्थ्य संबंधित खर्च पहुंचते हैं, दूसरी तरफ वह आपके घर में परिवार में किसी भी झंझट को संभालते हैं और तीसरी तरफ यह होता है कि आप किसी भी कम पर जाते तो उसमें आपको निराश देखने को मिलता है। और चौथी तरफ यह भी देखने को मिलता है कि आपका स्वास्थ्य का बिगड़ना, फिर खर्च की दिशा गूंजन, आखिर व्यापार में लाभ नहीं होना। यह बात बराबर की दिशा में चलता है। अत्यधिक यही देखा जाए तो आपके परिवार में स्वास्थ्य की खराबी अक्सर देखा जाता है और परिवार में झंझट और गैस, डायबिटीज और कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए पाया गया है। वही यह भी देखा गया है कि आप स्वास्थ्य के संबंध बहुत सारे खर्च भी किए हैं, लेकिन आपको जल्द ही लाभ मिलने की संभावना बना हुआ है। पुराने दर्द खत्म होंगे, स्वास्थ्य में जल्द ही लाभ मिलेंगे और अच्छी दिशा भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन जो ग्रह बचा हुआ है, उन ग्रहों का कोई नियम, कोई उपाय है और उसे उपाय को आपको मानना जरूरी है, नहीं तो जीवन में आपका कोई भी काम सफल नहीं बन सकता है। ऐसे में तो ग्रह हर एक राशि पर होते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में होते हैं। ऐसे में पहले यह भी बताए हैं कि व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख या ना जाना लगा रहता है। जी हां दोस्तों, लेकिन यदि आपके जीवन में दुख आए तो समझ जाइए प्रभु आपके साथ परीक्षा ले रहे हैं। जरूर एक दिन सुख आएंगे, लेकिन आप दुख में मेहनत करने की बजाय कोई भी गलत काम ना करें। अधिक कोई गलत फैसला उठा लेते हैं तो आगे चलकर कि आपको इतनी सारी समस्याओं का संभावना करना पड़ सकता है जिसका कोई अंदाजा भी आपको नहीं है। जी हां दोस्तों, ठीक उसी प्रकार की आपकी राशि के ही जातक व्यक्ति ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी भी रूप में आकर कि वह गलत कर्म को अंजाम देते हैं और बाद में जाकर के पछतावा करते हैं। जी हां दोस्तों, तो आप यह बात को ध्यान में रख लीजिएगा जिसे आने वाला समय आपके लिए कीमती हो सके। चलिए अब व्यापार संबंधित चर्चा करने से पहले एक बात और बताना चाहती हैं। आप कमेंट कर रहे हैं कि प्रभु आपकी वीडियो लंबी हो जा रही है, थोड़ी सी सीधे तरीके में हमें उपाय बता दीजिए जिसे जीवन में बदलाव आ सके। दोस्तों, सफलताएं जब भी आते हैं तो धीमे धीमे आते हैं और वह सफलता लंबे समय तक चलते हैं। लेकिन आप ऐसे देखे होंगे कोई व्यक्ति कोई सत्य कार्य करके भी खुश नहीं है और कोई गलत कर्म करके कुछ पैसे धन एकत्रित कर लिए हैं और अपने जीवन में मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन यह जीवन की 2 दिन की आखिर 3 दिन की आखिर कहा जाए तो 7 दिन की चांदनी की तरह है। उसके बाद उनके जीवन काल में इस तरह का अंधेरा आएगा जिनका कोई उपाय भी वह ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक बातों का आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, बल्कि ही थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। आपके जीवन में बहुत ही कामगार वीडियो रहने वाले हैं। चलिए अभी बिजनेस को लेकर के चर्चा करते हैं। बिजनेस में जो भी काम आपका बंद हो गया था, एक तरफ से हम कहें कि जो काम आपका बंद हो चुका था उसे काम में थोड़ी सी भी लाभ आपको नहीं मिला था, मिला जरूर था, उसे काम में आप ज्यादा और लालच में आकर
कि वह काम को आप बंद कर दिए हैं, आपका उसे काम के चलते परिवार चल रहा था, आपका खर्च भी निकल रहा था। वहीं थोड़ी सी परेशानी देखने को यह मिल रहा था कि मेहनत भी अत्यधिक था, लेकिन उसे हिसाब से आपको थोड़ा सा फल कम मिलता था। लेकिन यह भी देखा जाए कि आप मेहनत करने की वजह उसे काम को ही छोड़ दिए। ऐसा नहीं होता है। आप उसे काम में लगातार आदि मेहनत करते तो आज यदि कुछ लाभ होता तो कल आपको डॉन लाभ का भी संभावना बनता। आप ऐसी में कुछ किया ही नहीं है, कुछ कर्मों का हिसाब ही नहीं हुआ है, तो आपको कौन लाभ देगा? ऐसे में आपको एक भी रुपया लाभ होने की संभावना नहीं बनता है। जी हां दोस्तों, तो आप अपने बिजनेस को लेकर के, चाहे वह छोटा रहे चाहे वह बड़ा बिजनेस रहे, सभी में समय खोजना है और उन समय में आकर कि आप बिजनेस को लेकर के काम करेंगे, मेहनत को लेकर के काम करेंगे तो आपको जल्द ही सफलता जरूर मिलेगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में कहा जाता है कि भगवान भी हम कर्म का फल किसी का बाकी नहीं रखते। भगवान भी यही कहते हैं कि यदि आप कम कर रहे हैं तो फल आपके नसीब में है, भले ही थोड़ी सी देर से मिले। आज फल नहीं मिले तो कल मिलना या आवश्यक हो जाता है। वहीं कुछ व्यक्ति 2 दिन 4 दिन 5 दिन काम करके, आपकी राशि के जातक व्यक्ति वह गुस्से में आ जाता है और उसमें लाभ नहीं मिल पाता है। 5 दिन के अंदर उसे काम को ही त्याग करके वह निकल जाता है और वही ग्रह कुछ इस प्रकार से सता रहे हैं। आपकी राशि पर पैसे के न होने के कारण उसे काम को जब आप छोड़ते हैं, तुरंत ही दूसरा काम, चाहे उनसे छोटा हो, चाहे वह उनसे बड़ा हो, चाहे वह उनके बीच में है, उसका कोई मान्य नहीं रखता है। सिर्फ आप पैसे की माने रखते हैं और उसे काम में जाकर के प्रवेश कर जाते हैं। जी हां दोस्तों, और उसे काम में आपको डेली ना लाभ मिलता है और इस काम को आप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप इन समय में बता दें कि गलत कर्मों को अंजाम नहीं दे, भले ही आपके जीवन में सफलता धीरे आए। जी हां दोस्तों, और ऐसे में आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए एक उपाय तो है कि आप इन समय में अत्यधिक शराब मदिरा कई प्रकार का सेवन करने लग गए हैं, उनका आप निजात पाने के लिए भी कुछ उपाय करें जिसे आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव हो सके। ऐसे में परिवार का एकत्रित न होना, परिवार की विरुद्ध जाकर के काम करना, अत्यधिक शराब दारू मदिरा सेवन करना और आपकी राशि के जातक व्यक्ति दारू शराब मदिरा सेवन करके घर में आना, स्त्रियों का अपमान करना, ऐसे में सबसे बड़ा हानिकारक बनता है। यही आपकी राशि के लिए और यही से दुख प्रवेश करता है। आप नहीं जानते हैं कि आप समझ भी नहीं पाते हैं कि स्त्रियों का सम्मान स्वरूप मां लक्ष्मी जी की होती है और वहीं से आप अभी उनका अपमान करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में 100% के साथ लिख करके देता हूं कि आपके जीवन में कभी भी बदलाव नहीं आ सकते। जी हां दोस्तों, तो आप यहीं से जीवन को सुधार करके चलिए। शराब मदिरा का सेवन न करें, स्त्रियों का सम्मान करें। ऐसे में जीवन का सबसे बड़ा बदलाव आपके जीवन में 24 घंटे के अंदर आना शुरू हो जाएगा। हां दोस्तों, और चलिए अब आपके कुछ और विषय के बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए कोई विद्यार्थी ऐसे हैं कि वह एक परीक्षा देकर की एग्जाम की तैयारी करके परीक्षा भी दिए हैं और उनका चिंता में लगे रहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में क्या होगा, आखिर हम उसमें सफल हो पाएंगे कि नहीं। चिंता उनके मन में भटकते रहता है और उसके कारण से अपने शरीर के स्वास्थ्य भी बिगाड़ लिए हैं। जी हां दोस्तों, तो ऐसे में मित्रों, आपका राशि के जातक व्यक्तियों के लिए जो विद्यार्थियां हैं वह चिंताजनक की बात ना करें। मेहनत का आपको फल मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। बजे आप इस दिन में मन को शांत करने के लिए महावीर के बजरंगबली के मंदिर में जाएं और वहां जाकर कि आप पूजा अर्चना का काम करें एवं जब भी सुबह उठे तो सबसे पहले जय श्री हरि विष्णु नारायण हर हर महादेव एवं बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके कोई अन्य कम करें तो आपके जीवन में मन में जो भी लालच, जो भी उत्पन्न हो रहे थे, जो भी चिंता में लग रहे थे, वह चिंता मिट सकता है। लेकिन आप चिंता नहीं करें, आपके जीवन में बदलाव आएंगे। 100% के साथ कहता हूं, आप जरूर सफल हो जाएंगे। आपकी राशि के जातक व्यक्ति बहुत ही शांत और स्वभाव के दिल के होते हैं मित्रों। चाहे वह विद्यार्थी रहे, चाहे वह स्त्री रहे, चाहे वह पुरुष रहे, चाहे वह बड़े मार्ग के रहे, कोई भी हो, लेकिन वह बहुत शांत के होते हैं। लेकिन उनके साथ जब कोई दूर व्यवहार या फिर कोई अच्छा कर्म नहीं होता है, तब उनके दिल में
और दिमाग में गुस्सा आता है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए यहां उपाय है, बन जाता है कि आपके अंदर की लक्ष्य को लेकर के काम किए हैं तो आपके जीवन में सबसे बड़ी सफलता आएंगे। आप चिंता मन में न लाइन, इनसे स्वास्थ्य पर हानि पहुंचेंगे। हम यह बात बिल्कुल दावे के साथ आज कह सकता हूं। कुछ जातक व्यक्ति आपके ही राशि के हैं जो सड़क पर चलते हैं तो अत्यधिक वहां की तेज गति चलाना, उनके अंदर थोड़ी सी अधिक खुशी आ जाते हैं तो उन खुशी में अत्यधिक शराब पीकर की या फिर मदिरा का सेवन करके गाड़ी एवं कुछ ऐसा काम करने लग जाते हैं जिनसे जीवन में वह तंग आकर कि जीवन समाप्त होने की भी संभावना लगी रहती है। तो आप इन समय में गाड़ी को तेज गति में ना चलाएं, बिल्कुल ही सावधानी रख करके चलाएं। जीवन में सबसे बड़ा कर्म और योग अपने घर परिवारों का ही है, उनका आप ख्याल रख करके चलें। आपके साथ दुर्घटना होने की भी संभावना यहां बनता है। थोड़ी सी सुधार करके चलें। शत्रु की चर्चा करते हैं कि शत्रु आपसे क्या चाहता है, आपके जीवन को बर्बाद करना क्यों चाहता है। यह ग्रह एक तरफ से परेशान कर रहे हैं और दूसरी तरफ शत्रुओं का भी परेशान करना आपके लिए बहुत ही बड़ा संकट होता है। हम यह कहना चाहते कि आप दिखावे की बस्ती में है, दिखावे के बाजार में आपको गए हैं, अभी आपके पास RS10 की लाभ है तो आप तुरंत उनको जाकर के बताना आपके लिए जरूरी था, नहीं था। तो दोस्तों, आपसे हम एक बात और भी कहना चाहते हैं कि आप दिखावे की बस्ती में यह है कि कोई भी सफलतापूर्वक काम करते हैं, कोई भी सफल इंसान बनते हैं, आखिर सफल इंसान आप ही बनना चाहते हैं तो आप अपने अंदर की कलाओं को पहचानिए और यह नहीं कि हम उन कलाओं को पहचान करके शत्रुओं के साथ जाकर के बैठ उठकर के उन बातों का चर्चा करें और वह सही समय देख करके हम पर वार कर सके। यह तो आपकी ही गलती है कि आप जीवन में ढिंढोरा पीटने का काम की है। जो भी सफल आपकी इंसान बने हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहां आप घूमने जा रहे हैं, वह शत्रुओं को, आज पड़ोस के व्यक्तियों को कैसे पता चलता, क्योंकि आप वहां जाकर के ढिंढोरा पीटते हैं। चौक चौराहे पर जब आप बैठते हैं तो बातों बातों में ही आप अपनी प्राइवेसी चीजों को लिखे आखिर बताने की कोशिश करने लग जाते हैं। दोस्तों, हमें आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आप 24 घंटे के अंदर इन व्यक्तियों के साथ अभी बैठते हैं तो अत्यधिक 5 मिनट का समय ले और उसके बाद वहां से आपको चले जाना चाहिए और अपने मार्ग के अनुसार आप कम करें। आने वाला समय आपके लिए बेहतर बन सकेगा। वहीं दोस्तों, शत्रुओं का वर आप पर नहीं हो सकता है। इन समय में आपकी राशि पर महाबली बजरंगबली का आशीर्वाद आपके साथ है। यदि उनके साथ जिनकी राशि पर होते हैं संकट मीलों दूर ही रह जाते हैं तो आपसे एक उपाय तो बनता है। यदि महाबली का साथ आपके जीवन में मिला है तो उनका आप सेवा सदन जरूर कीजिए। आप महाबली बजरंगबली के मंदिर में जाकर के एक नारियल और लाल मूली धागा लेकर के जाए और चढ़ाई और उनके जो कि पैरों का सिंदूर आप अवश्य ही लगे माथे पर तिलक के रूप में। और कोई भी शुभ कार्य करते समय, कोई भी महत्वपूर्ण काम में निकले, घर से तो माथे पर तिलक लगा करके निकलेंगे तो वह काम आपका सफल बन सकेगा। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कर्पूर जरूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वंदन, आरती या प्रार्थना के बाद कर्पूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन, आरती आदि धार्मिक कार्यों में कर्पूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पूर्व कर्पूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कर्पूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियां, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो सभी जगह एक कर्पूर की बट्टी रख दें। वहां रखा कर्पूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर कर देगा। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी, होनी अनहोनी से बचाती है। धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध, जल, अगर, कर्पूर, घृत, गुड़, घी, पुष्प, फल, पंचामृत, पंचगव्य, नैवेद्य, हवन, शंख, घंटा, रंगोली, माड़ना, आंगन अलंकरण, तुलसी, तिलक, मौली, कलाई पर बांधे जाने वाला नाड़ा, स्वस्तिक, ओम, पीपल, आम और केले के पत्तों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। भोजन करने के पूर्व कुछ मात्रा में भोजन को अग्नि को समर्पित करने से
वैश्वदेव यज्ञ पूर्ण होता है। हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज्यादा महत्व है। सामान्य तौर पर धूप दो तरह से ही दी जाती है। पहला गुग्गुल कर्पूर से और दूसरा गुड़घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। यहां गुड़घी व चावल से दी गई धूप का खास महत्व है। रोज धूप नहीं दे पाए तो तेरस, चौदस और अमावस्या, चौदस तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देना चाहिए। सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए। पितरों के लिए सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही धूप दें तो अच्छा रहेगा। धूप देने के पूर्व घर की सफाई कर दें। पवित्र होकर रहकर ही धूप दें। धूप ईशान कोण में ही दें। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जाना चाहिए। दूसरा प्रयोग सुनिए दोस्तों। आप दूसरे प्रयोग में एक गिलास में चले गए और उसमें एक चम्मच नमक घुलने के बाद और उसे नमक घुले हुए जल को आपको अपने घर में या आप जहां सोते हैं अपने बेडरूम में दक्षिण दिशा की ओर रखना है। दक्षिण दिशा की ओर उसे रखकर आपको छोड़ देना है। आप देखेंगे कि 24 से 48 घंटे में वह जल हल्का काला सा हो जाएगा और उसमें से बदबू भी आ सकती है, यानी कि समय से पहले वह जल्द दूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यह प्रमाण होगा कि नकारात्मक शक्ति आपके घर में घूम रही है। आपके ऊपर उसका इसी प्रकार का तीसरा प्रयोग भी आप करके देख सकते हैं कि आपके घर में चल नींबू है तो आप उसमें से एक ताजा नहीं बोलेंगे और रात को सोते समय उसने उनको अपनी तकिया के नीचे रखकर सोएंगे। दोस्तों के मन में वही आप प्रार्थना करेंगे। अपने आराध्य श्री प्रभु जो भी नकारात्मक शक्ति हो, बाद में देखने में आपको ऐसा लगेगा कि यह नहीं 10 से 15 दिन पुराना है। यह दोस्त वह बुरी तरह से मुरझा जाएगा, मालूम हो जाएगा, जो कि नकारात्मक शक्ति के होने का प्रमाण है। साथ ही साथ आपको चीज और भी ध्यान दें कि क्या ऐसा कभी हुआ है